हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो इंडिया की कॉर्पोरेट दुनिया में एक इशू है जिससे बहुत लोग भी इंपैक्टेड होते हैं। सैलरी इनइक्वालिटी इन इंडिया। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोगों की ज्यादा सैलरी होती है जबकि कुछ लोगों की इनकम बहुत कम होती है? आज की इस वीडियो में हम इस इशू को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, इसके पीछे कॉजेस को जानेंगे और सॉल्यूशंस पर बात करेंगे। मैं हूं आपका मेंटर अनुपम भल्ला और मैं उन टॉपिक्स पर बात करता हूं जिन पर कंपनीज बात नहीं करती या कोई ट्रेनिंग मटेरियल नहीं मिलता। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। सैलरी इनइक्वालिटी एक इशू है जिस पर बहुत डिस्कशन होता है, लेकिन ये सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जो हम अक्सर डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। इस प्रॉब्लम के स्केल को समझने के लिए चलो कुछ आई ओपनिंग डेटा पर बात करते हैं। बिजनेस टुडे के एक आर्टिकल के हिसाब से इंडिया में टॉप 1% इनकम अर्नर्स लगभग देश की टोटल इनकम का 33% कमा लेते हैं। ये शॉकिंग गैप एक क्लियर रिमाइंडर है कि हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी कितनी बड़ी है। जेंडर पे गैप भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सैलरी इनइक्वालिटी का। मिंट के एक आर्टिकल के हिसाब से इंडिया में वुमेन अप्रोक्सीमेटली 19% कम अर्न करते हैं कंपेयर टू मेन इन सिमिलर रोल्स। ये पे गैप जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने में एक बहुत बड़ा हर्डल है। अब जब हमने नंबर्स देख ही लिए हैं तो चलो देखें कि सैलरी इनइक्वालिटी इंडिविजुअल्स और सोसाइटी पर कैसे इंपैक्ट डालता है। एग्जांपल्स लेते हैं दो फ्रेंड्स का, अमन और प्रिया, जो एक सेम कॉलेज से सिमिलर क्वालिफिकेशंस के साथ ग्रेजुएट हुए हैं। अमन को एक हाई पेइंग जॉब मिलता है जबकि प्रिया को सेम मेहनत करने के बावजूद एंड्स मीट करने में स्ट्रगल होता है। इस स्टार्क कॉन्ट्रास्ट में उनके फाइनेंशियल सिचुएशंस में फ्रस्ट्रेशन आएगा, स्ट्रेस और रिलेशनशिप पर भी स्ट्रेन आ सकता है। सैलरी इनइक्वालिटी सिर्फ इंडिविजुअल्स को इफेक्ट नहीं करता, ये नेशन के इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इफेक्ट करता है। तो हमारी पॉपुलेशन का जब एक सिग्निफिकेंट पोर्शन हैज लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू लो वेजेस, इट हैम्पर्स ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस इशू को इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए हमें इसका रूट कॉजेस को आइडेंटिफाई करना होगा। यहां कुछ की फैक्टर्स हैं जो सैलरी इनइक्वालिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला फैक्टर है स्किल डेवलपमेंट की कमी। कई इंडिविजुअल्स क्वालिटी एजुकेशन और स्किल बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच नहीं पाते, जिससे उनकी अर्निंग पोटेंशियल लिमिट हो जाती है। दूसरा फैक्टर है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट एंड अदर फैक्टर्स विच लीड्स टू अनइक्वल पे एंड लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। और फाइनली कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस। कुछ कॉर्पोरेशंस प्रॉफिट मार्जिन्स को एम्प्लॉय की सैलरी से प्रायोरिटाइज करते हैं, जो कि एक खराब एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस है। अब जब हम इस प्रॉब्लम को समझ चुके हैं तो चलो सॉल्यूशंस और एक्शंस पर फोकस करते हैं जो सैलरी इनइक्वालिटी को कॉम्बैट करने में हेल्प कर सकती है। पहला सॉल्यूशन है एजुकेशन एंड स्किल बिल्डिंग। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करके इंडिविजुअल्स को एम्पावर किया जा सकता है ताकि वो बेटर वेजेस पर काम कर पाए। इंक्लूसिविटी प्रमोट करना, डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को एनकरेज करके डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर पे गैप को रिड्यूस करने में मदद मिलती है। और आखिरी में एडवोकेसी। हम अपनी कलेक्टिव वॉइसेस का यूज करके फेयर लेबर प्रैक्टिसेस के लिए एडवोकेट कर सकते हैं, पॉलिसी चेंजेस को पुश कर सकते हैं और कॉर्पोरेशंस को अपनी एक्शंस के लिए अकाउंटेबल रख सकते हैं। आई रियली होप आप सबको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। सैलरी इनइक्वालिटी एक प्रेसिंग इशू है जो इंडिया में मिलियंस को इफेक्ट करता है, लेकिन इसे चेंज करना इम्पॉसिबल नहीं है। रूट कॉजेस को समझकर चेंज के लिए एडवोकेसी करके और स्किल डेवलपमेंट और इंक्लूसिविटी को सपोर्ट करके वी कैन वर्क टुवर्ड्स अ मोर इक्विटेबल सोसाइटी। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करना। साथ में हम एक डिफरेंस बना सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।